हेलो वी आई नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन सी क्लासेस के साथ में। सभी का मोस्ट वेलकम है और जल्दी जल्दी से सभी जुड़ जाइए और जल्दी से बताइए मेरी वॉइस और डिस्प्ले क्लियर आ रही है सभी को गुड इवनिंग है, सभी को जय श्री राधे कृष्णा। और जैसे कि सभी को पता होगा, प्रचंड बैच यूपीटीजीटी साइंस फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 3 चल रहा था और पार्ट 3 में आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं भैया। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक बार जल्दी जल्दी से सभी जुड़ जाओ, ठीक है। ठीक है जी, सभी को गुड इवनिंग है बेहतरीन तरीके से। सभी एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई। क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बेहतरीन तरीके से। और मेरी विशेष रहेगी कि अगली बार आप अध्यापक के तौर पे अपनी होली बना रहे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी खुशियों को बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग है, सभी का मोस्ट वेलकम है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था स्टार्टिंग में, अभी पहली और दूसरी क्लास में कौन कौन से टॉपिक मैंने पढ़ा दिए थे, तो उन टॉपिकों के बारे में बता दूं। एक तो मैंने आपको मीटर ब्रिज पढ़ाया था, मीटर ब्रिज, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस टॉपिक था ये, ठीक है। और एक व्हीट स्टोन का छोटा सा कंसेप्ट, अभी व्हीट स्टोन का भी मैं यहाँ पे जोड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस में इसके साथ जोड़ लूंगा, ठीक है। तो मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस ब्रिज और कन्वर्जन पढ़ाई थी। और कन्वर्जन पढ़ाई थी कि एमीटर और वोल्टमीटर कैसे काम करते हैं, तो उनकी बेस्ट टेक्निक को आज हम अच्छे तरीके से और अडेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया था, ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया था। तो उसके क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं कि कैसे कैसे। ज़्यादा वाइट पेन यूज किया करें क्योंकि प्रिंट कराने में अच्छा आता है और पेन से इतना अच्छा नहीं आता। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके जी। वाइट पेन का प्रयोग कर लेंगे जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल ओके, बिल्कुल जी। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं भाई। बस 1 मिनट का वेट लेऊंगा और आपका कैमरा बस 1 मिनट के लिए मैं बंद कर रहा हूं। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए कैमरा मैं ऑफ कर रहा हूं। मुझे एक बार ना मतलब चीजें लगानी है, 1 मिनट वेट करेंगे बस। ठीक है भाई, हैप्पी होली सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से। तो सभी जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे भाई। ये वाले पॉइंटों के आज क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चनों में आपको एक चीज और बेहतरीन तरीके से बता देने वाला हूं। एक्स्ट्रा चीज और क्या रहने वाली है इन क्वेश्चनों में ऐड करके, कौन कौन सी चीजें मैं एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। देखो, मतलब जो भी आपकी थ्योरी, थ्योरी भी मतलब कुछ पॉइंट ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट बताने वाला हूं, जो मैं आपको एक्स्ट्राज पॉइंट बताने वाला हूं जो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ध्यान देना भाई सभी। एक्स्ट्रा थ्योरी के साथ ना, मतलब थ्योरी में वे पॉइंट रुक गए थे,
तो यहाँ क्वेश्चनों के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूंगा, तो थ्योरी में नोट करके लिख लेना सभी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर सभी का आना अनिवार्य है भैया, ठीक है, आंसर सभी का आना अनिवार्य है, सभी आंसर बताएंगे। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में प्रतिरोध किसके बने हुए होते हैं? नहीं, क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, टाइम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है, वो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो सभी का आंसर आना चाहिए भाई, ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। जितने भी हैं सभी एक बार आंसर देते रहेंगे जल्दी जल्दी से, सभी एकदम बेहतरीन तरीके से। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में प्रतिरोध किसके बने होते हैं? पोस्ट ऑफिस बॉक्स में प्रतिरोध किसके बने होते हैं? पोस्ट ऑफिस बॉक्स में कह रहा है, या फिर मीटर ब्रिज में आपसे वायर भी पूछ सकता था, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस बने होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। हाँ जी, और आपसे पूछ सकता था कि मीटर ब्रिज में जो वायर यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, ऐसा भी पूछ सकता था। तो सभी का आंसर आया भाई, मैग्नीन मैग्नीन मैग्नीन। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस बने हुए होते हैं वे किसके होते हैं? या तो मैग्नीन के, इसमें भी मैग्नीन, या कभी कभार ऑप्शन में आपसे कॉन्स्टेंटन भी आवे तो वो भी आप कर सकते थे। अच्छा, ऑप्शन आगे पीछे हो रहे हैं हाँ, मैग्नीन। तो क्या होगा इसका? मैग्नीन होगा, ठीक है, क्या होगा? मैग्नीन होगा। हाँ जी बिल्कुल। चले भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को आंसर आना चाहिए भैया, सभी को आंसर आना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मापी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड बी, कितना होना चाहिए? सभी का आंसर आना चाहिए भैया, सभी का आंसर आना चाहिए। किसका पूछा? आइडियल वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर का, आइडियल वोल्ट मीटर का। और अगर इसके स्थान पे कहता आइडियल एमीटर का, आइडियल एमीटर का, तो तब क्या होता? ठीक है, बी ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया सभी का। तो आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और इसका क्या होता है? जीरो। एमीटर का कैसा होता है? जीरो, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का क्या होगा? इनफाइनाइट। राइट आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। बिल्कुल बेहतरीन बता रहे हो, कोई दिक्कत समस्या ना हो, ठीक है। हाँ जी, आइडियल एमीटर का कैसा रहा होगा? जीरो। आइडियल वोल्ट मीटर का कैसा रहा होगा? इनफाइनाइट। ये वैसा पॉसिबल ना है, पॉसिबल के लिए मैंने आपके इनकी कंडीशन लिखवा दी थी, याद हो तो, ठीक है। तो चले आगे भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगर कंडीशन की बात करें लगे तो कंडीशन में क्या था, जरा जल्दी से बताना, कंडीशन बताओ। अगर इनके अलावा और ऑप्शन में आता तो कंडीशनल केस बताओ इनके, जल्दी जल्दी से कंडीशनल केस बताओ। कंडीशनल केस, कंडीशनल केस ऐसी इस वाले में इसका बताना है। कंडीशनल केस आता, इसका कंडीशनल केस आता तो क्या होता? सर ये आते कहां से हैं? हाँ, जैसा कोई भी चीज इस संसार में सीरीज में लगी रहेगी ना, इस संसार में क्या लगी रहेगी? सीरीज में लगी रहेगी, तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? ज्यादा रहेगा। तो हम ये चाहेंगे कि जो इस संसार में आई हुई चीज होती है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है वो करंट को लॉस ही कर रहा होगा। तो सीरीज में जुड़ने वाली चीज का हम आर कैसा मान कर चलेंगे? जीरो मान के चलेंगे। क्लियर हो गया सुवन सिंह जी? ठीक है। सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले नहीं देखे आपने कि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा करते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा आता है उसे करते वक्त हम सीरीज में, क्योंकि ये एमीटर जो है सीरीज में जुड़ता है तो हम इसका चाहेंगे 0 रहना चाहिए। और वोल्ट मीटर कैसे जुड़ता है नॉर्मली पैरेलल में, पैरेलल का मतलब कम करता जा रहा, तो इसका ऑपोजिट हमें लेना है इनफाइनाइट। क्लियर है? हाँ जी। तो इनकी कंडीशनल केस सभी का कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? कंडीशनल केस सभी कमेंट करके बताएंगे कि वोल्ट मीटर में क्या कंडीशन है और इसमें क्या कंडीशन है आइडियल एमीटर में, आइडियल एमीटर में सभी। अभी आंसर नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई आंसर। ये तो ठीक है, कंडीशनल बताओ, कंडीशनल। ठीक है, सभी का कमेंट करके कंडीशन भी बताएंगे। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं आते हैं वहां पे और कंडीशन बनकर आ रही है तो तब क्या बताओगे? आंसर सभी के आने चाहिए जब भी आगे चलूंगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस, किसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस? ठीक है, वो बताओ मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका, टर्म्स बताई थी R1 R2 में, बताओ ना R1 R2 में जो टर्म्स बताई थी उसको। ठीक है, R1 R2 में टर्म्स बतानी है। चलो इतने आगे बढ़ता हूं मैं, आप सभी को ही बतानी है दोनों टर्म्स, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो जब मैं मीटर ब्रिज करा रहा था, हाँ जी, घर में वायरिंग पैरेलल में होती है। हाँ जी, घर में वायरिंग पैरेलल में होती है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, वोल्ट मीटर जो है आरवी कैसा होना चाहिए, उसका ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही लिख रहे हो। R2 में जो बताई थी आ गई याद? ये जो है R2 कैसा होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, किससे? आरवी से। और R1 और R2, R1 और R2 इसके आइडियल एमीटर के कैसे रहने चाहिए? R2 इसके रेस्पेक्ट में RA के कैसा होना चाहिए? ये बहुत छोटा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है? हाँ, R1 प्लस R2। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। देखो जब ये मीटर ब्रिज के क्वेश्चन में करा रहा था तो वहां पे किसी ने मेरे से कुछ टर्म्स पूछी थी, उस टर्म्स के बारे में एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। मीटर ब्रिज के बाएं दाएं का क्या मतलब है, ये सारी चीजें के लिए एक बार केस देख लेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ केस देख लेंगे, स्पेशल केस है मीटर ब्रिज के बारे में, ठीक है? मीटर, और मैंने आपसे बोल रहा था कि जब मीटर ब्रिज के क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वहां पे क्वेश्चन के साथ आपको कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि मीटर ब्रिज में कैसा टर्म्स आपको लेनी है, ध्यान देंगे भाई। मीटर ब्रिज में मैंने आपको बताया था कि मीटर ब्रिज में कुछ इस तरीके की एल आकार की कुछ पत्ती ली जाती है, ऐसे कुछ एल आकार की कुछ इस तरीके से पत्ती ली जाती है, और यहां पे एक पत्ती ली जाती है, एक इस तरीके से पत्ती। तो हम क्या काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, चलो मैं व्हाइट से ही यूज करता हूं कि इस वाले के बीच में क्या रखते हैं हम? रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है? ये, और यहां पर क्या होता है हमारा? अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है? अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस ये वाला हमारा कैसा होता था? अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस अज्ञात प्रतिरोध। इसे हम करते थे रिप्रेजेंट किससे? एस से। और यहाँ पे एक तार लगा हुआ होता था, एक तार लगा होता था, ये जो तार लगा होता था ये किसका लगा होता था? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा मैग्नीन का वायर। किसका वायर? मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटन का? मैग्नीन वायर, ठीक है? और इसका जो होता था, मतलब ये वाला इसका जो होता था रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता था, इस मैग्नीन वायर का रेजिस्टेंस कैसा होता था? बहुत ज्यादा है। और इसका अल्फा कैसा होता था? बहुत कम होता था। अब रेजिस्टेंस ज्यादा होने का और अल्फा कम होने का क्या मतलब है? अल्फा कम होने का मतलब ये होता है कि इस पे और धोरे का ना, मान लो चाहे गर्मी में रीडिंग लो चाहे सर्दी में रीडिंग लो, आर की वैल्यू पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना। यानी कि आर की वैल्यू अगर हाई है तो हाई रहेगी, अल्फा की वैल्यू एक तरीके से ये मान के चलो कि यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट फैक्टर है, ठीक है? टेम्परेचर कोफिशिएंट फैक्टर है, ठीक है? अब इसमें जैसे ही हमारे यहाँ पे हमारे पास एक जॉकी होती है जो गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ी हुई होती है,
अब ये जो जोकी है, जैसी मैंने यहाँ पे पिन, यहाँ पे टिप करा इसे, एक जोकी होती है ये जोकी होती है। यहाँ पे मैं इसे जोकी लिख देता हूँ, मान लो ये जे है, जोकी है ये, और ये गैलोमीटर है। अब जहां पे इसे टिप करा तो यहां से इस तार को दो हिस्सों में बांट देती है, यो किसमें बांट देती है, दो हिस्सों में। एक हिस्सा ये वाला हो जाता है, एक हिस्सा ये वाला हो जाता है। मैं ये दोबारा दोबारा क्यों बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं दोबारा दोबारा क्यों बता रहा हूं। जब ये वाले हिस्से को डिवाइड करती है, ये हमें पता है ये वाला पूरा का पूरा जो तार है इसका, ये पूरा का जो पूरा तार है, ये पूरा पूरा जो तार है, ये 1 मीटर का है। कितने मीटर का है, 1 मीटर का है। ठीक है जी, कितने मीटर का है, 1 मीटर का है। या आप कह सकते हो 100 सेंटीमीटर का है, 100 सेंटीमीटर का। ये वाला हिस्सा हमारा एल को रिप्रेजेंट हो जाता है, और ये वाला हिस्सा हमारा हो जाता है 100 माइनस एल को रिप्रेजेंट। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे। जब क्वेश्चन में वो आपसे ये कहेगा कि लेफ्ट की खाली जगह में, लेफ्ट की खाली जगह में, खाली जगह में, ठीक है, और जब आपसे ये कहेगा कि राइट की, राइट की खाली जगह में, खाली जगह में, खाली जगह में, तो जब वो लेफ्ट की खाली जगह क्या होगा, तो वो इंडिकेशन कर रहा होगा इसका। बात आ रही समझ में, ये खाली जगह का इंडिकेशन कर रहा होगा। और राइट की खाली जगह का इंडिकेशन का मतलब है ये वाला इंडिकेशन आ रहा होगा किसके साथ में, ये वाला इसको बता रहा होगा। समझ में आई मेरी बात? अगर सभी को समझ में आ गई हो तो थंब कर दो। लेफ्ट की खाली जगह ये वाली होती है और राइट की खाली जगह ये वाली काउंट करेगा वो। कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ता हूं। और बना भी लो साथ साथ में से, ठीक है। ठीक है, अब इसका लेवलिंग करते हुए चलेंगे। मुझे पेन बदलने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अलग चीज बताने के लिए थोड़ा सा पेन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस वजह से इस वाले को टर्म्स को हम, ये वाली जो टर्म्स है इसे पी से करते हैं, इस वाले को क्यू से करते हैं, और ये एस है तो ये वाली हमारी होगी आर। ध्यान से समझना मेरी बात को। तो यहां से हमारा जो फॉर्मूला बनता है पी बाई क्यू, वीटी स्टोन का जो कंसेप्ट लगता है, पी बाई क्यू इजिकल टू आर बाई एस। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, L है, और Q की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस L है। R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये R है। तो जब भी वो R की वैल्यू के बारे में बात करेगा क्वेश्चन में, लेफ्ट की खाली जगह में बात करेगा, और जब ये S के बारे में बात करेगा तो राइट की खाली जगह के बारे में बात करेगा। क्लियर हो गया? एक ये फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला समझ लेना एक अलग चीज होती है, अप्लाई करना एक अलग चीज होती है। मेरी बात को ध्यान से समझना भाई, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? चलो अब मेरी बात और ध्यान से समझना। यहां पे इस वाले उससे हम एक बैटरी जोड़ देते हैं या सेल इस तरीके से, और यहां पे कोई की वगैरह इसे ऑन रखते हैं, जब भी तो करंट फ्लो होगा। इससे जोड़ दिया, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तीन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, तीन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड ले लेता हूं इसी की। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा, आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। बहुत सारी चीजों को मैं यहां से मिटाने वाला हूं, ठीक है। बहुत सारी चीजों को क्या नोट कर लिया सबने? एक बार नोट कर लिया हो तो यस लिखते हो सभी, ठीक है। जल्दी जल्दी से बेफालतू की चीजों को हटाने वाला हूं मैं, जल्दी जल्दी से एक बार यस लिख दो, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगी कुछ बेसिकली बात, तो ये सारी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। ये सारी बात क्लियर होगी कि लेफ्ट की राइट की ये कौन कौन सी बात मैंने यहाँ पे बताई है तुम्हें, ठीक है। ये लेफ्ट की और राइट की कौन कौन सी बात मैंने बताई, ये सभी बात क्लियर होगी। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये वाला जो फॉर्मूला हमारा आया है, इस फॉर्मूले में केस फर्स्ट में है ये फॉर्मूला। जब सिंपल फॉर्मूला रहा है, जब सिंपल आर उधर हो एस इधर हो, तो सिंपल फॉर्मूला है हमारा ये वाला,
आर बाई एस। अब आप क्या काम करो, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर अगर हम बदल दें, कोई चीजों को बदल दें तो उसके 3 केस होते हैं, तो मैंने कहा था क्वेश्चन कराते वक्त आपको सारी कंडीशन क्लियर कर दूंगा। तो केस सेकंड, ये केस कब है? देखो इस केस में हमेशा रीडिंग में जो आंसर आंसर आपको लेना है, इस केस में जब आर इधर हो एस इधर हो, तो जब आंसर आप लेके चलते हो, आंसर आप लेके चलते हो तो एल का जो आंसर आता है वही आपका आंसर होता है, ठीक है। अब जब आप एस को अब की बार बदल दिया, अगर आपने एस को इधर कर दिया, आर को इधर कर दिया, ठीक है, यानी कि आपने एस आर और एस की पोजीशन चेंज कर दी, आर और एस की पोजीशन क्या कर दी, चेंज कर दी, पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है भैया। जब पोजीशन चेंज कर दोगे, क्या हमने ये दोनों पोजीशन चेंज करी? नहीं चेंज करी। तो इधरली साइड का तो बिल्कुल सेम टू सेम ये की यही बनेगा 100 माइनस एल। और जब आप इसकी पोजीशन चेंज कर दोगे, पोजीशन चेंज कर दोगे, एस इधर काम करेगा, आर इधर काम करेगा, तो क्या बन जाएगा पोजीशन चेंज करने पे, जरा बताना। पोजीशन चेंज करने पे जो ये वाला आर ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, एस ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो गया। और आंसर जो इस केस में आपका होगा, आंसर जो आपका होगा, आंसर होगा 100 माइनस एल वाला, इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ आपको? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर होगी ये वाली बात, ठीक है। और केस 3 में, केस 3 में केस 3 में, केस 3 में यदि हमने इसको, बैटरी को और गैलोमीटर को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी कि जी की और सेल की, गैलोमीटर और सेल की पोजीशन चेंज कर दी, पोजीशन चेंज कर दी, तो रीडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज, नो चेंज। बट यहां याद रखना कि सेंसिटिविटी है जो है, सेंसिटिविटी यानी कि सुग्राहिता वो बढ़ जाएगी, सुग्राहिता बढ़ जाएगी इस केस में, सुग्राहिता बढ़ जाएगी, यानी कि इसे कांस्टेंट करंट मिलने लग जाओगे गैलोमीटर को, फिर ये एक जैसे टर्म्स दिखाओगा। क्या ये वाली बात क्लियर हुई? अगर ये वाली सारी बात क्लियर हो गई हो तो सभी एक बार सभी रेस लिख दें। सर रिपीट कर दीजिए, थोड़ा लेट हो गया आज, ठीक है जी, रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा प्रचंड बैच है, यूपीटीजीटी साइंस फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटाइज्म का पार्ट 3 चल रहा था, और पार्ट 3 में आज हम डिस्कस करने वाले थे जितने भी मैंने पीछे टॉपिक कराए थे उन टॉपिकों की बारीकी को प्लस क्वेश्चन को, ठीक है, बारीकी को और क्वेश्चन को। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस क्लास में मतलब लगभग भी आपके 45 क्वेश्चन है, मैं आज आपके 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, और जो आपकी बारीकी है क्वेश्चन होगी उसे क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है। समझ में आ गई सभी को? मतलब क्वेश्चन की बारीकी और मतलब क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका और शॉर्ट मेथड, बहुत सारी चीज के। सेंसिटिविटी क्या है? मतलब सेंसिटिविटी एक तरीके से सुग्राहिता है, मतलब किसी भी चीज में थोड़ा सा चेंज करने के बाद रीडिंग बहुत तेजी से अगर बदल जाए तो इस चीज को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? सुग्राहिता। तो हमें जो क्लियर करना है, मैंने लास्ट टाइम पे आपको मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस कन्वर्जन के क्वेश्चन और ट्रांसफार्मर की इस सीरीज में क्वेश्चन लगवाए हैं। क्लियर है? चलो जी। तो इसमें हमारे थ्योरी की मतलब क्वेश्चनों की थ्योरी और पॉइंट भी एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में कोई किसी प्रकार से दिक्कत समस्या ना हो। तो उन सारी विशेष बातों का ध्यान रखा गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स में प्रतिरोध किसके बने हुए होते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स में से जो रेजिस्टेंस होता है वो मैग्नीन का होता है, और मीटर ब्रिज में जो वायर होता है वो भी मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटन का होता है। इस वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ना थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, वो कह रहा था कि आदर्श वोल्ट मीटर वोल्ट मापी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो आइडियल वोल्ट मीटर का मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट होता है, और आइडियल एमीटर का क्या होता है, 0 होता है। लेकिन कभी कभार पैटर्न इतना कैड़ा हो रहा है अब, ठीक है, पैटर्न इतनी अलग कहानी बनी हुई है। अपनी तरफ से ही कुछ ही कर रहा है, फिजिक्स पढ़ने आया है।
क्वेश्चन वो चला गया, हो गया। ने हमारा क्वेश्चन खराब कर दिया। चलो दोबारा से बता देता हूँ। तो इस वाले में आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा आइडियल वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, उसका आर कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। और आइडियल एमीटर जो होता है हमारा, आइडियल एमीटर, एमीटर उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, जीरो होता है। और अगर इनकी वैसे आपको टर्म्स बना कर दे जावे, बेसिकली टर्म्स बना कर दे दिया जावे, तो जब आइडियल वोल्ट मीटर होता है ना, तो ऐसे मान के चलो कि आर वी की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, किससे, R2 से। ठीक है, और इस वाले में अगर आइडियल एमीटर है तो R1 प्लस R2 कैसा होंगे, बहुत बड़े रहेंगे, किससे, आर ए से, एमीटर के इससे। क्लियर है। ठीक है, और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आया था हमारा मीटर ब्रिज का, और मीटर ब्रिज की कुछ बारीकी बता रहा था मैं। ठीक है, तो मीटर ब्रिज की बारीकी में मैंने आपको बताया था कि मीटर ब्रिज कैसा काम करता है। ये आर होता है, ये एस होता है, ये पी होता है, ये क्यू होता है। जब भी वो खाली जगह की बात करेगा तो लेफ्ट में, अगर वो किसकी बात करेगा, राइट में खाली जगह की बात करेगा, तो किस में, पंखा चलिए अभी। ठीक है, क्या बताया, लेफ्ट की खाली जगह की बात करेगा तो इसमें, और राइट की खाली जगह की बात करेगा तो इसमें। और इसका मैंने फॉर्मूला फॉर्मेट बना के आपको बता दिया था। इसके बाद मैंने अगले वाले केस में आपको बताई कंडीशन, जब आपके आर और एस इस जगह हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और आंसर कौन सा रहेगा, एल वाला। और जब आप इंटरचेंज कर दोगे, एस वाले को इधर, आर वाले को इधर कर दोगे, तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये बदल जाएगा। और तीसरी कंडीशन में अगर गैलोमीटर और सेल को हम बदल, और इसके फिर आंसर क्या आएगा भाई, इसका आंसर आएगा 100 माइनस एल वाला जो आंसर होगा। और गैलोमीटर और सेल को चेंज करके देखेंगे पोजीशन को, तो कोई चेंज नहीं होगा, बस सेंसिटिविटी इसकी सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाली बात। अब क्वेश्चन की तरफ आप आराम से बढ़ सकते हो, क्वेश्चन को आराम से बनाओगे। जल्दी से बताओ, जल्दी से सभी आंसर बताएंगे भैया इसका। एक मीटर ब्रिज के बाईं ओर के खाली जगह में 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो मैं एक बार वो बना के दिखा देता हूं, वैसा आप समझ गए होगे, बना के इतनी दिखाने की जरूरत नहीं है। खाली जगह की बात कह रहा हूं, वो कुछ इस तरीके से है हमारे पास। तो यहाँ पे एक पत्ती है, तो यहाँ की बात कह रहा है, इस जगह पे कितना लग रहा है, 5 ओम लग रहा है। ठीक है, और फिर दूसरे वाली खाली जगह पे इस जगह कितना लग रहा है, 15 ओम लग रहा है, 15 ओम लग रहा है। तो और यहाँ पे ये वायर है, और संतुलन की अवस्था मान लो हमें यहाँ पे मिल गई, तो ये एल हो गया, और ये कितना हो गया, 100 माइनस एल हो गया, 100 माइनस एल हो गया। तो ये वाला पी, ये वाला क्यू, और ये वाला आर, और ये वाला एस। तो बताओ आंसर बना दो जल्दी से। पी बाई क्यू इजिकल टू आर बाई एस, ये मैं आपको बेसिक सारा फॉर्मेट बता रहा हूँ ना, तो आप इसे जल्दी जल्दी भी बना सकते थे। तो एल अपॉन क्यू की वैल्यू 100 माइनस एल, और आर जो है हमारा, आर का काम कौन कर रहा, 5 कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, 15। इससे खत्म करा, ये 3 आया, यानी कि 100 माइनस एल इजिकल टू कितना हो गया, 3L। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाओगी यहाँ से, 25 सेंटीमीटर। कितनी आ जाओगी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, क्लियर हो गया सभी को, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगर ये ऐसे आता, मान लो क्वेश्चन में ये कह देता आपसे कि, अब एक तो केस ये कह देता, और दूसरे वाले केस में ये कह देता कि अब की बार इनको इंटरचेंज कर दिया गया है, तब आंसर क्या होता, तब जल्दी से बताओ आंसर कौन सा होता। अगर इंटरचेंज कर देते हम, आंसर बताओ जल्दी जल्दी से कमेंट करके, अगर इंटरचेंज कर देते तो आंसर क्या होता। क्या सभी का सी आ गया, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत समस्या भी हुई होगी आप सभी को। जल्दी जल्दी से बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को भी।
जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या? हाँ चलो जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ गए होगे आप सभी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वोल्ट मीटर 25 वोल्ट तक का मान माप सकता है तथा इसका प्रतिरोध 10,000 ओम है। 250 वोल्ट विभव ज्ञात करने हेतु इस वोल्ट मीटर से कितना प्रतिरोध श्रृंखला में लगाना पड़ेगा? कितना प्रतिरोध श्रृंखला में लगाना पड़ेगा? ठीक है भैया, आंसर बताओ जल्दी जल्दी से, आंसर बताओ जल्दी जल्दी से। इसका बताओ आंसर। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल 5 सेकंड लेनी है। 5 सेकंड में इसका आंसर बता देना है। 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए था इसका। और फिर मैं इस क्वेश्चन की बहुत बारीकी वाली बात बताने वाला हूं, और पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है इस क्वेश्चन का। स्पेशल तौर पे इस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, और हर साल के क्वेश्चन में अगर आप एनालिसिस करके देखोगे तो इस क्वेश्चन का पैटर्न बदल कर आ रहा है, और 100% क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ध्यान दो भाई। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से सभी को बताना है कितना आंसर आएगा। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो, 2 मेथड है इसके करने के। एक तो आप जिस मेथड से करते होंगे, मैं सबसे पहले आपको कुछ शॉर्ट मेथड बताने वाला हूं यहाँ पे, शॉर्ट। और एक आप जो प्रयोग करते होंगे लॉन्ग मेथड। चलो, लॉन्ग मेथड, ठीक है। तो लॉन्ग मेथड में आपको लगभग भी 30 से 40 सेकंड लगने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। और शॉर्ट मेथड में इसके 5 सेकंड लगने वाले हैं बस। आंसर नहीं आया अभी तक भी, ठीक है। बी ऑप्शन 9000 ओम, फोर्थ का बी। जल्दी बताएंगे भाई सभी का 9000 ओम। सभी जल्दी जल्दी से बताओ भाई, क्या इसका आंसर होगा? सभी का आंसर आना चाहिए भैया, ठीक है। 9000 ओम। बाकी सभी बताएंगे भाई जल्दी जल्दी से। 9000 ओम। देखो भाई, सबसे पहले आपका लॉन्ग मेथड वाला तरीका बता देता हूं मैं, सिंपल वाला। वोल्ट मीटर का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि क्या बताया था? VG इक्वल टू IG। क्या फॉर्मूला था? सिंपल, आपको देखा होगा आपने, V इक्वल टू IG G प्लस R, ऐसा देखा होगा। पहले लॉन्ग मेथड बता देता हूं, फिर इसके बाद इसका शॉर्ट मेथड बताता हूं, जो केवल 5 सेकंड में जाओगा। इसी फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन बनाने हैं सभी के, ध्यान देना भाई। देखो भाई, VG इक्वल टू IG, और दूसरे वाला सबसे शुरुआत में इसका गैलोमीटर जुड़ रहा था, सपोज करो। तो यहां से VG की वैल्यू कितनी थी? इसकी VG की वैल्यू थी 25। IG की यहां से निकाल ली, G की कितनी दे रखी थी उसने? 1000। तो IG की वैल्यू आ गई होगी यहां से 25/1000, ऐसा आ गई होगी। अब दूसरे वाला जो फॉर्मूला था, V वाला फॉर्मूला क्या था? V वाला फॉर्मूला IG G प्लस R। तो दूसरे वाले केस में 250 का बना के दे रहा है ये, और IG की वैल्यू ये थी 25 और बटे 1000। और G की वैल्यू कितनी दे रखी थी उसने? आपको G की वैल्यू कितनी थी? 1000। और आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा था वो? R की। संट कह दो या R कह दो, यहां पे कुछ भी कह दो आप, ठीक है। इससे इसे कट करोगे और यहां बन जाएगा 10,000, और 10,000 में से आपने 1000 घटा दिया होगा, तो यहां से क्या हो गया होगा? R की वैल्यू, यानी कि R की वैल्यू क्या हो गई होगी आपकी? 9000। आप सभी ने ज्यादातर इस मेथड पे विशेष ध्यान देते होंगे, लेकिन एक शॉर्ट मेथड बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। शॉर्ट मेथड, और फिर बताऊंगा ये वाला मेथड आपको कहां से आया। ध्यान देना भाई, जब भी वोल्ट मीटर की बात करेगा वो, जब भी क्वेश्चन में किसकी बात करेगा? वोल्ट मीटर की बात करेगा, और आपसे आंसर पूछा करेगा, तो ध्यान देना भैया, आंसर कैसे निकाल लोगे आप, ध्यान देना। सबसे बेस्ट मेथड है आप गैलोमीटर का रेजिस्टेंस लेना। हाँ जी, ऐसे ही किया मैंने सेम, ये शॉर्ट देख लो। गैलोमीटर का रेजिस्टेंस और N-1, और भविष्य में आने के बाद ये फॉर्मूला आपको
डिजिट में भी याद रख लेना है, और मैं अभी बताऊंगा कैसे कैसे ये फॉर्मूला है और कैसे कैसे आपको करना। ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। जी का कितना दे रखा है, जी का जल्दी देखो, गैलोमीटर का कितना दे रखा है, 1000। कितना दे रखा है, 1000। एन, एन एक तरीके से मान लो पहले 25 वोल्ट था। कितना था, 25 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है, 250 वोल्ट। ठीक है, और एन की वैल्यू जो 250 वोल्ट ऊपर होती है ना, तो मैं तो आपको डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई लेके बता देता हूँ, 25 माइनस के 1। जैसे इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 10 में से ये गया 9, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9। कितना आंसर आ गया, 9000 ओम। कितना आंसर आ गया, 9000 ओम। अब बताओ इस मेथड से किस किसने अप्लाई करा था, और इस मेथड को अभी बताने वाला हूं कैसे कैसे ये आया था। जल्दी से बताओ भाई, किस किसने इस मेथड का प्रयोग करा। और अगर इसके स्थान पे, वोल्ट मीटर के स्थान पे यदि एमीटर हो जाता तो कौन सा मेथड प्रयोग करते, एमीटर आ जाता, एमीटर का केस बना के देता तो कौन सा मेथड प्रयोग करते, तब भी कौन सा मेथड, जब ये वाला फॉर्मूला लगाते, जी अपॉन एन माइनस 1। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लेना ये वाला, इस वाले में जी एन माइनस 1। और एन तो आप समझ गए होगे कैसे निकालते हैं। एन कैसे निकालते हैं, जो जितना ज्यादा, यानी कि एक तरीके से एन वो होता है 250 बाद वाला, रिजल्टेंट ऊपर, इनपुट वाला नीचे, काट के ऐसे। ठीक है, जल्दी बताओ क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, 9000 वोल्ट आ गया सभी का, 9000 ओम, सॉरी। बी ऑप्शन किस किस का राइट आ गया, क्लियर है। ठीक है, 90,000 नहीं होगा, 9000 होगा। ये फॉर्मूला नहीं पता था, अब फॉर्मूला आपको बताता हूं, 9000 ही है। अब ये फॉर्मूले कैसा कैसा काम करता है ये तो आपको पता लग गया होगा। वोल्ट मीटर का है तो ये वाला लगाना, एमीटर का है तो ये वाला लगाना। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है एग्जाम में जाने के बाद में। और ये कैसे कैसे बनता है ये आपको एक टर्म्स में समझा देता हूँ। वैसा आप याद भी रख सकते थे, लेकिन आप टर्म्स में कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब वी जी इजिकल टू क्या होता है हमारा, आई जी, और यहाँ पे हमने क्या लिया था वी जी का, अभी जो फॉर्मूला लिया था हमने, आई जी ये लिया था। और दूसरी वाली कंडीशन में v इजकल टू आई जी प्लस आर, आई जी प्लस आर ये लिया था हमने। ठीक है, यस से किसकी वैल्यू निकाल लो, आई जी की वैल्यू निकाल लो। आई जी की वैल्यू आओगी वी जी बाई आर, वो वी जी बाई जी। और ये v इजकल टू आई जी की वैल्यू कैसे रखोगे, वी जी बाई जी। ठीक है, और ये क्या बना हमारे पास, g प्लस आर। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो भाई, या कुछ और कर सकते हो इसमें, और छोटा करने के लिए हो इसे, यानी कि आई जी इजिकल टू वी जी बाई आर। और ये हमारे पास टर्म्स बनी, यानी कि वैल्यू हमें निकालनी थी एक तरीके से। और छोटा कैसे कर सकते थे, यानी कि इन्हीं दोनों को एलिमिनेट करना आपको, टर्म्स को करके देखो भाई। तो यहाँ से अगर मान लो सपोज करो मैं जी की वैल्यू निकाल लूँ और जी की वैल्यू को यहाँ पे रखूँ वी जी बाई जी, और एलिमिनेट करके देखो भाई, वो चेक करके देखो भाई, एलिमिनेट। एक सेकंड रुकेंगे भाई सभी। वी जी बाई आर, आर की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है भाई। देखो भाई एक बार, आर की वैल्यू निकालनी है एक, तो v बाई आई जी इजिकल टू जी प्लस आर। तो हमें आर की वैल्यू पूछता है ना वो, v बाई आई जी माइनस के जी, ये टर्म्स बनेगी हमारी। तो आर इजिकल टू
यहां से अगर आप देखोगे v बाई आई जी की वैल्यू कितनी है, वी जी मल्टीप्लाई जी माइनस के जी। तो r इज इक्वल टू, ये क्या बना हमारे पास, अगर हम g कॉमन ले लेंगे तो आप देखोगे v बाई वी जी और माइनस के 1। तो या तो ये वाला फॉर्मूला आप प्रयोग कर सकते थे उस जगह पे, और यहाँ पे n जो होता है, n जो होता है, अब गैल्वेनोमीटर का कितना है रेजिस्टेंस, वोल्टेज लास्ट वाला अपॉन शुरुआत वाला, ये होती है। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई, जी एन माइनस के 1, ऐसे फॉर्मूला आया ये। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। जी से डिवाइड अंदर करें तो सर जी इट्स ओके, शॉर्टकट है। नो है, 90,000 नहीं आएगा। ठीक है, 90,000 नहीं आएगा। ठीक है, अब बताओ भाई, क्लियर है सभी को, बना लोगे सभी इस तरीके से, और बस आप इसे फॉर्मेट से याद भी रख लेना डायरेक्टली। और एन का आपको पता लग गया होगा, एन का कौन सा, यहाँ पे वो वाली टर्म्स जो ज्यादा बाद वाली आती है, बाद वाला, ये वाली टर्म्स होती है हमारी, वी वाली पहले वाली। तो ये क्लियर है, चलो क्लियर है सभी को, एक बार सभी क्लियर लिख देंगे, यस लिख देंगे भाई, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ठीक, क्लियर है सभी को, यस लिख दो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अभी बताया था इसके बारे में, अगर टर्म्स बन के ऐसा बन गई, यानी कि ये विस्तार क्वेश्चन ही है, इसका एक्सपेंशन ही है, इसका एक्सपेंशन ही है। सभी का आंसर आना चाहिए भैया, अगर क्लियर है सभी को तो आंसर आना चाहिए सभी का। ठीक है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बताएंगे सभी। ठीक है, जल्दी बताओ, अभी बता गया था मैं। आर प्रतिरोध वाले एमीटर का विस्तार एन गुना करने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध है। जब भी आपके लिए वोल्ट मीटर का आवे, वोल्ट मीटर का बात आवे, वोल्ट मीटर का विस्तार करने का केस आ जावे, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना, जी एन माइनस 1। या फिर ये ऐसा भी बन सकता था जैसा भी बताया था मैंने, जी वी बाई वी जी माइनस 1। अब लेकिन यहां उसने किसका क्या रखा, एमीटर का क्या रखा, तो एमीटर वाले में क्या बन के आएगा, जी अपॉन एन माइनस 1, जी अपॉन एन माइनस 1। जी के स्थान पे इसने आर प्रयोग कर रखा तो कोई दिक्कत ना, आर अपॉन एन माइनस 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी को, यस लिख दो एक बार सभी, सभी एक बार यस लिख दो। ठीक है, आर प्रतिरोध वाले एमीटर का विस्तार एन गुना करने के लिए, है ना। और क्वेश्चन में आपको यदि बिल्कुल ही 3 सेकंड चाहिए तो इस वाले पुराने वाले क्वेश्चन में देखो, जैसे ये आया था हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन आया था, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, ये तो एक तरीका है मतलब ऐसा रखने का। लेकिन आप जैसा गुना का कह रहा ना, यहाँ पे देखो 10 गुना के आसपास में टर्म्स बना के दे रखी होगी इसने, ये दे रखी ना 25 दहम 250, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई थी, 10 आ गई थी। और वहां से आपने एक फॉर्मूला भी तो बताया था, मैंने कल भी बताया था आपको, वो वाला फॉर्मूला एस इजिकल टू जी बाई 9, याद हो तो सभी को, है ना, एस इजिकल टू जी बाई 9, वो फॉर्मेट भी आप लगा सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मीटर ब्रिज में निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध जोड़ी की संतुलन लंबाई 0.25 नहीं है, सभी आंसर बताएंगे भैया। 0.25 नहीं है मीटर ब्रिज में। अब बना के देखो मीटर ब्रिज का क्या फॉर्मूला था। ठीक है, मीटर ब्रिज का क्या फॉर्मूला था, जल्दी जल्दी से बना के देखो, एल अपॉन 100 माइनस एल इजिकल टू क्या बना था, आर बाई एस, आर बाई एस, ये बना रखा था। तो आर कौन सा होता था हमारा, जल्दी जल्दी से उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप वैल्यू लग कर देख लोगे, आर सबसे शुरुआत वाली आर की और ये बाद वाली एस की। तो एल अपॉन 100 माइनस एल, ऑप्शन ए का प्रयोग कर लो, ऑप्शन ए का प्रयोग करा हमने, तो क्या बना यहाँ से 1/3। तो एल की वैल्यू यहाँ से कितनी बनेगी, 25 सेंटीमीटर।
और 25 सेंटीमीटर का हम क्या कर सकते हैं मीटर में 0.25, तो ये तो बनना है, ये तो बनना है भाई, ठीक है, ये तो बनना है, कोई दिक्कत ना है। तो उसने पूछ रखा नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले को ट्राई अप करके देखा, बी ऑप्शन को, L/100 - L, और ये कितना था 7/3 मल्टीप्लाई 7, इससे ये खत्म, तो ये 1/3 बना, तो 1/3 का ही अभी आया तो था, तो ये भी बना रहा होगा 0.25। सी ऑप्शन चेक करके देखा तो क्या बना L/100 - L और 25/75, तो ये भी 1/3 बना रहा है, तो इसके लिए भी L की वैल्यू 0.25 आ जाओगी। अब ऑफकोर्सली लास्ट वाला तो होगा ही होगा, लास्ट वाला यानी कि डी ऑप्शन होगा ही होगा, ये नहीं का कंडीशन हो सकती है इसकी, चेक करके देख लेना भैया, डी वाला, डी छठे का डी है। क्लियर है सभी को? ठीक है भैया, जल्दी जल्दी बना के देख लियो चाहे तो आप डी ऑप्शन को, डी ऑप्शन को बना के देख लियो, क्या है 2/3, बना के देख लो। 3L = 200 - 2L, तो क्या बनना 5L = क्या बनना हमारा 200, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर, और L बराबर यानी कि 0.40 मीटर आ जाएगा। अब उसने क्या पूछ रखा था, नहीं है, तो यही तो है, ये वाला ये कैसे हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी थंब कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धारा मापी का प्रतिरोध 80 ओम है तथा 20 मिलीवोल्ट विभवांतर के लिए पूर्ण स्केल विक्षेपित देता है, उसको 5 वोल्ट विभव मापी में परिवर्तित करने के लिए कितना बड़ा श्रेणी प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ने वाली है। जल्दी से बना कर देखेंगे, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐड है क्या? हाँ जी बिल्कुल, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही है ये आपके, ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है भैया आपके, ठीक है, ये आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, और प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, ध्यान देंगे। और ये आप इसे शॉर्ट मेथड से ही करना भैया, जोन सा मैंने अभी आपको बताया था शॉर्ट मेथड ही प्रयोग करना। बस आपको ये देखना कि श्रेणी क्रम में किस कौन से प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, और बड़े वाला श्रेणी क्रम में किसे जोड़ते हैं, जल्दी से बताओ। पहले तो यही बताओ आप सभी कमेंट करके कि ये वोल्ट मीटर बनेगा या एमीटर बनेगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, वोल्ट मीटर बनेगा या एमीटर बनेगा, वोल्ट मीटर या एमीटर, वोल्ट मीटर बनेगा या एमीटर बनेगा। तो श्रेणी क्रम में सीरीज में किसे जोड़ा जाता है, हाई रेजिस्टेंस को, हाई रेजिस्टेंस हो और सीरीज में जुड़ा हुआ हो तो क्या बनता है, वोल्ट मीटर बनता है। तो वोल्ट मीटर के लिए अभी फॉर्मूला तो बताया था आपको, क्या फॉर्मूला था वोल्ट मीटर का, Gn-1, और G बोले तो गैलोनीमीटर, G बोले तो गैलोनीमीटर, कितना दे रखा गैलोनीमीटर, गैलोनीमीटर का प्रतिरोध 80 है, 80 यहां पर रख दो। इसके बाद N कैसे निकालते थे आप, N कैसे निकालते थे, बाद वाला, बाद वाला देखो कितना दे रखा उसने 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट रखा ऊपर, 20 मिलीवोल्ट, 20 मिलीवोल्ट को अलग से निकाल लो भैया, 20 मिलीवोल्ट, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 20/1000, इससे ये खत्म, तो हमारा क्या बनेगा यार 2/100 बनेगा, 2/100 वोल्ट। तो ये जैसे ही हम 2/100 करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 और माइनस के 1, तो 80 गुना, जैसे इसे कट करोगे तो कितना बनेगा 50, यानी कि 250, 250 में से ये गया 249। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या बनेगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी से, क्या बनेगा, यानी कि 249 की आप 8 से कर लो और लास्ट में क्या प्राप्त कर लो, यानी कि 0 तो पक्का आना ही आना है, और 8 निम 72 का 2 का हासिल को 7, और 8 चौक 32, और 32 7 39 3, और 8 दूनी 16, ये तो कितना आ गया हमारे पास डी ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी को, जल्दी बताओ भाई, क्लियर हो गया डी ऑप्शन। तो आप इसी मेथड से जो अभी मैंने आपको बताया, मैंने आपको यही तो आपको बार बार बता रहा हूं कि आपका पुराने अगर आप 5 साल के पेपर देखोगे तो किस मतलब एमीटर वोल्ट मीटर में से किस क्वेश्चन का विस्तार हुआ है, तो वो इस क्वेश्चन का विस्तार हुआ है। हर बार के पेपर में आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखोगे और इसी को बदल बदल के वो देता है। अगर आपका मतलब ज्यादा टाइम लग गया इन क्वेश्चनों को करने में, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने में, तो दिक्कत हो जाएगी। तो
तो आपको सिंपल वे में जल्दी जल्दी से मतलब अपना टाइम बचाना है और वहां क्वेश्चन कर देने हैं। सभी को एक बार थंब कर दो, क्लियर हो गया हो तो मेथड। ठीक है, सभी एक बार थंब कर देंगे फिर आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है भैया, ठीक है जी। हाँ जी, और बाकी अगर एमीटर का आ जाता, एमीटर वाले में इस क्वेश्चन में वो आपसे कह देता कि लो रेजिस्टेंस का है, लो रेजिस्टेंस का है, लो रेजिस्टेंस का, वो भी पैरेलल में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? पैरेलल में। तो आपको पहचानना है, पहचानना। और एमीटर के लिए आपको तुरंत क्या लगा देना, जी अपॉन एन माइनस वन। एन का तरीका मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से लिया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया सभी को? चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर की अधिकतम धारा 2 एम्पियर नापने की क्षमता है। ठीक है भाई, उसे 10 एम्पियर नापने योग्य एमीटर बनाने के लिए कितना प्रतिरोध समांतर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर दे रखा, 5 ओम का गैल्वेनोमीटर का केस दे रखा, तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा, तो जिसे हमने बोल दिया जी बोल दिया, 5 ओम दे रखा। और अधिकतम कितनी एम्पियर नाप सकता है वो, आईजी जो नाप सकता है गैल्वेनोमीटर कितनी नाप सकता है, 2 एम्पियर के। ये तो सिंपल क्वेश्चन, वही सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे आप सभी। उसे 10 एम्पियर नापने योग्य है, यानी कि आई की वैल्यू कितनी नापनी है उसे, 10 एम्पियर की। तो कितना प्रतिरोध समांतर में लगाना पड़ेगा, संट की पूछ रहा आपसे वैल्यू। तो फॉर्मूला आया तो था भैया कि आई जी में हमेशा जी का जाता है और आई माइनस आई जी जो जाती है वो किस में जाती है, एस में जाती है। और एस की वैल्यू तो पूछ रहा, आई जी की वैल्यू कितनी है, 2 है, और जी कितना है, 5 है। आई की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, और ये आ गया मल्टीप्लाई एस आ गया। तो 5 दूनी 10/8 और कितना आ जाएगा, एस। तो एस की वैल्यू 8×8 1.25 के आसपास में आपकी बननी होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी को क्लियर है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गतिमान कुंडली गैल्वेनोमीटर में पूर्ण पैमाने पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा निर्भर करती है कुंडली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो इसमें निर्भर नहीं करती लिख लो, नहीं कर लेना भैया इस क्वेश्चन में। ठीक है, डज नॉट डिपेंड कर लेना, ब्रैकेट में डज नॉट डिपेंड कर लेना, डज नॉट डिपेंड। अब बताना इसका आंसर। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर। ठीक है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है, कल ही समझाया था आपको, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है। और आई जो है किस किस पे डिपेंड करती है, आई किस किस पे डिपेंड करती है, कल ही बताया था। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ और किस पे डिपेंड नहीं करती। तो जरा देखना एक बार, कल क्या फॉर्मूला बताया था, टो बराबर क्या बताया था, NIAB। और टो को ही एक तरीके से C5 के इक्वल हम रखते थे, तो NIAB इजकल टू C5। तो यहां से आई की वैल्यू क्या बनती थी, C5 अपॉन NAB। ठीक है, और फुल डेक्लेशन क्या रखा, तो आई का ही सेंसिटिव केस दे रखा है। आई का तो मैंने आपको बताया था, AI फुल का अगर आपको देखना हो तो क्या करते थे, इनपुट अपॉन आउटपुट, इनपुट वो आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, ये इनपुट होती थी। तो फाई की वैल्यू कुछ भी होती थी, तो आई की हमारी कितनी बनती थी, यहां से आई की वैल्यू क्या बनती थी, C5 अपॉन NAB। तो कुल मिला के इससे इसे खत्म करते थे तो NAB/C बनता था। अब ध्यान दे देखो, ये जो आई है हमारी आई, अब ये जो डिफ्लेक्शन वाली आई जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, एन पे, फेरो पे डिपेंड कर रही है, यानी कि टर्न्स पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, कोयल के एरिया पे डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है, और टोरिजन रिजिडिटी पे डिपेंड कर रही है, टोरिजिनल रिजिडिटी पे डिपेंड कर रही है, यानी कि दृढ़ता। ठीक है, मरोड़ी दृढ़ता पे डिपेंड कर रही है। तो जल्दी से आंसर बताओ किसका, कुंडली के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, इस पे तो करती है।
क्या घनत्व पे करती है, क्या घुमाव पे करती है, क्या स्प्रिंग की कठोरता, तो इस पे भी करती है, इस पे भी करती है, इस पे भी करती है, इस पर नहीं करती है। और यही आपसे पूछ रहा था। राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका, बी ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी का, बी आगे होगा। हाँ जी, बी हो गया होगा। बेहतरीन, जल्दी जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है सभी का, बी ऑप्शन। सी नहीं आएगा जी, सी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी का आंसर आना चाहिए अभी, ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए अभी। उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में जुड़े गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं, सभी का आंसर आना चाहिए। मोहित कुमार जी सी ऑप्शन दे रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ भाई। हाई रेजिस्टेंस का सीरीज में क्या जुड़ा होता है, हाई रेजिस्टेंस का बताया था, हाई रेजिस्टेंस का क्या किस में सीरीज में जुड़ रहा कंसेप्ट। तो ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। अगर लो रेजिस्टेंस होता, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा होता, लो रेजिस्टेंस किस में जुड़ा होता, पैरेलल में, तो क्या बन जाता, वो एमीटर बन जाता या एम्पियर मीटर, ठीक है, क्या बन जाता, एम्पियर मीटर। तो राइट आंसर क्या बनेगा भैया इसका, बी वोल्ट मीटर। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक आर प्रतिरोध को 100 ओम के प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्टमीटर की तरह काम करता है। जब 1000 ओम प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर को आर के साथ श्रेणी में जोड़ने पर वोल्टमीटर का मान दुगना हो जाता है, तो आर का मान कितना होगा, सभी का आंसर आना चाहिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और याद रहे ये जितने भी आपका ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ एक दूसरे से ऐड है, याद रहे इस क्वेश्चन को करते वक्त, ये क्या है, एक दूसरे से ऐड है, अलग ना सोचना। 11 का डी है, बाकी सभी बताएंगे भाई, बाकी सभी बताएंगे भाई क्या इसका आंसर होगा। मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों पैराग्राफ जो हैं, ये दोनों पैराग्राफ आपके एक साथ कनेक्ट है। अब इस कनेक्ट का मतलब ध्यान से समझना, दोनों बात एक साथ कनेक्ट है, ठीक है। कभी कभार ये वाली बात अलग भी होकर आ जाती है, और अलग कैसे होकर आते हैं अभी बताने वाला हूं। पहले देखो, जब एक आर प्रतिरोध को 100 ओम के प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है, ठीक है जी। इतनी बात को हमने पढ़ लिया, और आपने एक फॉर्मूला भी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, आई इजिकल टू ई अपॉन आर प्लस आर, इस तरीके से आपने फॉर्मूला पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब इसको हम अच्छे तरीके से यहां पे अगर जोड़ें और आई की वैल्यू यहां से बना कर देखें, तो ये जो आई है, आई जो है, क्योंकि ये आपस में कैसा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आई की वैल्यू तो हमेशा सेम रहती है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आई की वैल्यू कैसी रहती है, हमेशा सेम रहती है। तो ये पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन है कि आई इजिकल टू ई अपॉन आर प्लस आर। हम ये मान के चलते हैं कि वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार कर रहा है, और ये जो ई की वैल्यू दे रहा है वो वी दे रहा है, चलो आई जो है वी, और ये किसके साथ जोड़ रखा हमने, आर प्लस 100, इतना ऐड कर रखा, आई की वैल्यू ये आ गई। दूसरी कंडीशन में वो आपसे कह रहा है जब 1000 ओम प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर को आर के साथ में, यानी कि पहला तो ये है ही है गैल्वेनोमीटर आर के साथ में, और वो 1000 भी ले लिया उसने, तो जोड़ने पर वोल्टमीटर का मान दुगना हो जाता है। यानी कि अब ये आई की वैल्यू इस तरीके से ट्रीट करेगी, ये जो वी है ये क्या बन जाएगा 2v,
और वो अब इन दोनों को भी साथ में लेकर चलना चाह रहा है, यानी कि इसके साथ में ये तो है ही है ये पहले का सिस्टम, अब इसमें क्या और ऐड करना चाह रहा है, वो 1000 और ऐड करना चाह रहा है। तो यहां से क्या बन जाएगा 2v अपॉन आर प्लस 1100। अब हमें पता है सीरीज में आई की वैल्यू कैसी होती है, सेम, तो दोनों वैल्यू को सेम रख दो, v बटे आर प्लस 100 और 2v अपॉन आर प्लस 1100। ठीक है, v से v कट गया, तो यहां से क्या टर्म्स बनेगी, r प्लस 1100 और 2r प्लस 200। ठीक है, सबको इधर लेके आओ, या इसे इधर लेके जाओ, इसे इधर, तो ये इधर बन गया होगा 900 और इधर बन गया होगा r, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 900। डी ऑप्शन हो गया सभी का, जल्दी से बताओ, डी ऑप्शन हो गया सभी का, 900 होगा। क्लियर है सभी का? आगे बढ़ाएं भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, यस लिख दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी से एक बार सभी थंब कर दो या यस लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, कोई बात दोबारा से बतानी हो फिर मैं तुरंत बता दूंगा आपको। ठीक है, यस लिख दो भाई सभी एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गैलोरीमीटर जिसका आंतरिक प्रतिरोध 12 ओम है, पूरे पैमाने में विचलन के लिए 0.01 एम्पियर की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, इसे एक 3V पूर्ण पैमाने का एक वोल्टमीटर रीडिंग में बदलने के लिए हमें प्रयोग किया जाने वाला प्रतिरोध कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है? क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी से आंसर बना के देखो। एक गैलोरीमीटर का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है उसने 12 ओम, तो कुल मिलाकर जी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12 ओम, और पूरे पैमाने पर विचलन के लिए 0.01 एम्पियर की आवश्यकता होती है, यानी कि IG, यानी कि इस 12 ओम के उसमें ऐसा सुई को हिलने के लिए कितने उसकी आवश्यकता होती है, 0.01 एम्पियर की। ठीक है, इसे 3 वोल्ट पूर्ण पैमाने का एक वोल्टमीटर रीडिंग में बदलने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, यानी कि V की वैल्यू कितनी लेकर कह रहा है, वो 3 वोल्ट लेकर कह रहा है, और प्रतिरोध की वैल्यू पूछ रहा। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला तो बताया था बहुत बेहतरीन सा कि V इजकल टू IG, ये फॉर्मूला बना था ना हमारा, जल्दी से बताओ, R प्लस जी, R प्लस जी, और वो R की वैल्यू तो पूछ रहा आपसे, इस फॉर्मूले में बताया था ना ये V इजकल टू IG प्लस R प्लस जी। V की वैल्यू कितनी दे रखी, 3, IG की वैल्यू कितनी दे रखी, 0.01, R का हमें निकालना है वैल्यू, और G की वैल्यू कितनी दे रखी, 12, ये गया इसके डिवाइड में, तो यहां से आप देखोगे तो 3 बटे 0.01 और ये R प्लस 12, इसका पॉइंट हटाओगे कितनी जीरो आ जाओगे, 300, और 300 माइनस के 12 इजिकल टू R क्या बनेगा, 288। अब 288 को हमारा वो वोल्ट मीटर में कह रहा, तो वोल्ट मीटर में क्या होता है ध्यान से समझो, पहले हमारा रेजिस्टेंस इतना था और हमें हाई रेजिस्टेंस मिल गया, तो ये हाई रेजिस्टेंस को किस में जोड़ा जाता है, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है हमेशा, किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ये रहा, सीरीज में। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? सभी एक बार थंब कर दो भैया, सभी एक बार थंब कर देंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सभी को अगर कल की क्लास सभी ने ध्यानपूर्वक देखी हो तो इसका आंसर सभी का आ जाना चाहिए। एक चल कुंडली धारा मापी में वैद्युत धारा और कुंडली के विक्षेप में क्या संबंध होता है, कल बताया था आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से। ये मूविंग कोयल गैलोरीमीटर का, मूविंग कोयल गैलोरीमीटर का मीटर का क्या बताया था मैंने कल, कि जितना आप आई दोगे किसी भी मूविंग में और वो उतना ही उसमें डिफ्लेक्शन होगा, आया था? हाँ जी, बी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? आया था ना यही वाला? ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर देख लो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और सभी को इसका आंसर आना है भैया, सभी को आंसर आना चाहिए। एक गैलोनमीटर को निम्नलिखित में से क्या जोड़कर एमीटर में बनाया जाता है? यानी कि आपको गैलोनमीटर से कन्वर्जन है, अगर आपने अच्छे तरीके से कल की क्लास देखी होगी, गैलोनमीटर से आपको किस में बदलना है? एमीटर में बदलना है। तो क्या करते हो, गैलोनमीटर के साथ में, गैलोनमीटर के साथ में लो रेजिस्टेंस का संट ऐड कर देते हैं। और संट एक तरीके से रेजिस्टेंस ही तो होता है, लो रेजिस्टेंस या फिर ऐसा ऐड कर देते हैं। ठीक है, और किस फॉर्मेट में ऐड करते हैं जल्दी से बताओ? एमीटर के लिए किस में ऐड करते हैं? पैरेलल में। किसमें ऐड करते हैं? समांतर क्रम में। ठीक है, ये अगर वो ये कहता कि अगर गैलोनमीटर से आपको किस में बनाना है? वोल्ट मीटर में बनाना है, तो गैलोनमीटर के साथ क्या करेंगे? हाई रेजिस्टेंस का सीरीज में एस जोड़ देंगे, कोई भी सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि 101% 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आते ही आते हैं, और ज्यादातर मैं आपको बता दूं ध्यान ना देने की वजह से ये क्वेश्चन गलत होते हैं। जल्दी से बताओ, पुराने साल के पेपर में किस किस के, ईमानदारी से बताना, किस किस के ये क्वेश्चन गलत हुए थे इस तरीके के? जल्दी जल्दी से बताओ। ठीक है, और गलत होने का एक ही कारण होता है, मैं आपको बताऊं, गलत होने का एक ही कारण होता है, या तो आपने इंटरमीडिएट में ना पढ़े हो, जब आपको पढ़ाया गया हो, ठीक है, या फिर दूसरा जो आपके टीचर है वो कंपटीशन की तैयारी करा रहा आपकी, उसने उन क्वेश्चनों को ना कराया हो, या फिर आपके दिमाग से ये क्वेश्चन छूट गए हो। ये जब भी गलत हो सकते हैं, बाकी इनका गलत होने का इतना कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, हाँ, ये बेस्ट है जिसका पहला अटेम्प्ट है, ये वाला जिसका पहला अटेम्प्ट है वो सारी बुद्धि लेकर चल रहा है इस बार, 2 साल का एक्चुअल में उसे एक्सपीरियंस मिल गया है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, और मैं 100% आपसे एक बात जरूर कह देना चाहता हूं कि आपको इस बैच का फायदा, जैसे आपका टीजीटी में भी सिलेक्शन हो जाएगा तो आप एलटी का तो भरोगे ही, एलटी का तो 100% ही भरोगे, क्योंकि एलटी का काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, उसका ग्रेड पे में भी सुधार हो जाएगा और बाकी फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं आपको एक ही बात कह देना चाहता हूँ कि जब आप एलटी वाले बैच में जाओगे या एलटी का स्वयं से भी पढ़ोगे तो आप इतने सशक्त हुए रहोगे इन टॉपिकों को करने में कि आपको ये पता रहेगा कि कौन से टॉपिक को और मजबूताई देनी है और कौन से टॉपिकों को और मतलब कम पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या सत्य है? एक बार सारा स्टेटमेंट पढ़ लो। अरे ना सर, पढ़ना तो अभी शुरू किया है। अच्छे जी चलो जल्दी जल्दी से बताओ भाई, सारे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लो, सारे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लो और सभी का आंसर आना चाहिए। सेम होता है क्या? हाँ देखो, मैं आपको बता दूं, एलटी ग्रेड वाले में आपका ये जो यूपी टीजीटी का कर रहे हो लगभग भी 60 से 65% वो ही रहना है, 60 से 65% का सिलेबस वो ही रहना है, लेकिन जो अंतर है वो 35 से 40% का अंतर है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, टॉपिक तो बिल्कुल वही रहेगा, बस थोड़ा बहुत लेवल का फर्क हो जाता है। ठीक है, उसमें बस क्वालिफाई करना था। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर, जल्दी जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए भैया। ठीक है, आंसर आ जाना चाहिए। बताओ क्या आंसर होगा इसका? एमीटर और कुछ नहीं है बल्कि उच्च प्रतिरोध वाला धारामापी है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। एमीटर तो आपने देखा होगा
लो रेजिस्टेंस वाला होता है और कैसे जुड़ा होता है, पैरेलल में। आगे देखें, वोल्ट मीटर और कुछ नहीं है बल्कि कम प्रतिरोध वाला, उल्टा कह रखा, ठीक है। एमीटर और कुछ नहीं है बल्कि एक कम प्रतिरोध वाला धारा मापी, बिल्कुल सही बात है। वोल्ट मीटर और कुछ नहीं है, एक ऐसा धारा मापी है जिसके दोनों सिरे आपस में सेंसलेस बात है। तो सी ऑप्शन किस किस का आ गया? हाँ जी, सी ऑप्शन किस किस का आ गया? बेहतरीन, बिल्कुल एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध अधिक है? इस क्वेश्चन पे सभी स्टार लगा लेंगे। पहले इस क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट मैं आपको बता के आऊंगा, ठीक है। कल की क्लास में पूरा का पूरा फॉर्मेट बता दूंगा, मैंने आपसे बताया था, ठीक है। फुल फॉर्मेट देखने के लिए कल की क्लास अवश्य देखें। कल की क्लास में जरूर जरूर आना, जरूर जरूर आना। जैसे वो लिखा रहा है ना, मेरी बुआ की शादी में जरूर जरूर आना। तो ऐसे इसका फुल फॉर्मेट देखने के लिए और इसकी कैसे कैसे ये इच्छाधारी क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने बताया ये वाला, ठीक है। अभी मत ना बताओ इसका कोई भी आंसर। नेक्स्ट बताओ भाई, एक गैलोनीमीटर की सुग्राह्यता निर्भर करती है, किस बात पर निर्भर करती है? ठीक है, निलंबित तार की ऐंठनी दृढ़ता गुणांक पर, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता पर, या कुंडली के प्रभावी क्षेत्रफल पर, या डी ऑल ऑफ दिस पर? हाँ, जलूल जलूल आना, सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो आपने देखा होगा कोई गैलोमीटर जो होता है उसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो किस किस बात पर निर्भर करती है, बताया तो था मैंने आपको अच्छे तरीके से, दोनों तरीके से ही बताया था, आपने देखा भी होगा। एन ए बी ऐसा कुछ था, मतलब हमारा है ना, एन ए बी बाई सी। अगर हम ए आई के अकॉर्डिंग देखने लगे, करंट सेंसिटिविटी देखने लगे, और वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर हम देखने लगे तो एन ए बी बाई आर सी ऐसा कुछ आता था, ठीक है। तो दृढ़ता गुणांक पर, सस्पेंशन पे सी पे, टोरिजन रिजिडिटी पे सी पे बिल्कुल करती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे बी पे बिल्कुल करती है, प्रभावी क्षेत्रफल पे ए पे बिल्कुल करती है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर है सभी का? एकदम बेहतरीन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन फॉर्मेट आ गया, जल्दी से सभी को बताना। मैं यहां लिख देता हूं, ऑल कैंडिडेट को ये आंसर बताना है, जल्दी जल्दी बताओ आंसर। एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जी ओम है, परास वी वोल्ट है, इसकी परास एन वी वोल्ट तक बढ़ाने के लिए बस आपको क्वेश्चन में क्या पहचान रखा कि इसका यहां पे दे रखेगा, है ना, बताया तो था, एन वी अपॉन वी माइनस वन, और यहाँ पे जी, और ये किसकी वैल्यू आ जाती थी? आर की, है ना, ये बन गया। तो जी एन माइनस वन किसका होता था? ये वोल्ट मीटर का। किसका होता था? वोल्ट मीटर का। सबको जल्दी जल्दी से आंसर आना चाहिए। और एमीटर का अगर कहता था, अगर एमीटर होता तो, एमीटर होता तो क्या होता? जी अपॉन एन माइनस वन होता, ठीक है। जल्दी से बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। वोल्ट मीटर का क्या बनता था? वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर के केस में ए ऑप्शन होता था, ठीक है। आई होप सभी का क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को बताना है इसका। एक गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 50 से 10 भागों में गिर जाता है जब इससे 12 ओम का शंट आर पार जुड़ा है। तो गैल्वेनोमीटर कुंडली का प्रतिरोध क्या बनने वाला है? ठीक है, क्या बनने वाला है, जल्दी से बताएंगे भाई सभी, ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी बताएंगे। आंसर आना चाहिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, सभी आंसर बताएंगे भैया। हाँ,
सभी बताओ भाई आंसर क्या आया। लगाओ दिमाग और सभी को आना चाहिए इसका आंसर। बताओ भाई जल्दी जल्दी से। एक गैलोमीटर में विक्षेप 50 से 10 भागों में गिर जाता है जब इससे 12 ओम का संट आर पार जुड़ा होता है। जब इससे 12 ओम का संट आर पार जुड़ा होता है तो गैलोमीटर कुंडली का प्रतिरोध क्या रहने वाला है। गैलोमीटर का खुद ही यहां से देखो, पहले आप यहां से पहचानोगे इस क्वेश्चन को। गैलोमीटर कुंडली का प्रतिरोध कह रहा है वो क्या रहने वाला है, यानी कि खुद का, यानी कि एक तरीके से जी का, खुद का जी का पूछ रहे, जी की वैल्यू पूछ रहा। और यहाँ पे 12 ओम का दे रखा है, 12 ओम का। अब एक बात बताओ, अगर आप ऑप्शनों को देखोगे तो कैसा आ रहा है, यहाँ पे तो ये तो आ रहे हाई, और ये वाला जो इसमें जुड़ रहा है संट आर पार जुड़ रहा है तो ये लो रेजिस्टेंस ही तो जुड़ रहा है। और जब लो रेजिस्टेंस किस में जुड़ा होता है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। लो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है पैरेलल में, इसमें जुड़ा होता है पैरेलल में। तो क्या बनाता है वो, एमीटर बनाता है। क्या बनाता है, एमीटर बनाता है। तो भैया ये जब भी वर्ड आ जावे ना, आर पार आ जावे, ये वाला वर्ड आ जावे कहीं भी, आर पार एक्रॉस इट वर्ड आ जावे, तो इसका मतलब एक तरीके से पैरेलल है। क्या है यहाँ पे, पैरेलल है। ठीक है, तो और आपको गैलोमीटर में पता लग गया कि एमीटर का है, तो एमीटर का फॉर्मूला आपको बताया तो था ना, आई जी मल्टीप्लाई जी इज इक्वल टू आई माइनस के आई जी और एस। और गैलोमीटर का आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये जो आपको ये 50 दे रखा है, वोल्टमीटर में विक्षेप, वोल्टमीटर में विक्षेप किस चीज का आता है, करंट का ही तो आता है भैया, करंट का ही तो आता है। तो जो ज्यादा वैल्यू है वो किसकी होगी, आई की, आई की वैल्यू 50 है। और विक्षेप किसका आता है, जल्दी से बताओ, 10 भाग में गिर गया, तो यानी कि ज्यादा से कम हुआ है। यहाँ पे आई जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 है। और जी की वैल्यू वो पूछ रहा है, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 माइनस के 10। और कितने उसका संट जुड़ा हुआ है, यो 12 ओम का संट जुड़ा हुआ है, ये रहा, ये गया यहाँ पे। जी इक्वल टू ये बना 40 गुना 12 बटे 10, यहाँ से कटा, कितना आ गया, 12 चौक 48, 48 ओम। जल्दी से बताओ किस किस का राइट आंसर आया, 48 ओम। आपके कमेंट नहीं आ रहे, समझ गए क्वेश्चन को। अगर सभी समझ गए होगे तो एक बार थंब कर देंगे सभी भैया, सभी लिख देंगे एक बार राइट, यस। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बच गया। वैसे तो इस सीरीज में 45 क्वेश्चन है। जैसे ही एक समाप्त होगी क्लास, इसकी सीट मैं आपको दे दूंगा, बचे हुए क्वेश्चन इतना ट्राई करके देखना भाई सभी, ठीक है। हाँ जी, चलो क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श जया धारामापी नापता है, यानी कि टेंजेंट गैलोमीटर मेजर क्या करता है, ठीक है। घुमा फिरा कर दे दिया, घुमा फिरा कर दे दिया, लेकिन आपको एक बात पर डटे रहना है। किस बात पर डटे रहना है, कि भैया गैल्वेनोमीटर का जो काम होता है ना, गैल्वेनोमीटर का एक तरीके से करंट का डिडक्शन करना होता है। तो भैया करंट ही तो बताएगा। अच्छा कोई सा भी गैल्वेनोमीटर उठा के ले आइयो, किसके बारे में बताएगा, करंट के बारे में। तो इतनी ज्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। इसके बाद आपके वैसे तो ये रे क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं, ये रे सारे क्वेश्चन हैं, तो पर मैं चाहता हूं कि पहले आपको मैं सीट दे दूं, और टाइम के अनुसार आज के हमारे जो क्वेश्चन हुए हैं, आज के जो क्वेश्चन हुए हैं 20 क्वेश्चन तक ही विराम दे देते हैं। 20 का सी, 20 का सी दे रहे हैं, रेजिस्टेंस मेजर नहीं करता, करंट मेजर करता है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट सभी को, जय श्री राधे कृष्णा। और जल्दी बताओ सर टेलीग्राम पर डाल देना ये सीट, हाँ जी बिल्कुल।
और कल के उसमें तो अच्छा ये तो जाती है, ये वाली सीट भी जाती है और वो इसकी पूरी ऐड भी करवा दूंगा मैं अभी आपको, वो प्रिंटेबल वाली भी दे दूंगा, आप प्रिंट करा कर अपना कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।